नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा बालोद एवं रायपुर से शस्त्र कला का प्रशिक्षण लेकर महाराणा प्रताप गार्डन पहुंचे बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी की वीरांगनाओं का अतिथियों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के संगठन के प्रांतीय अधिकारी मोहन साहू एवं सर्व हिंदू समाज के जिलाध्यक्ष दीपक लाखोटिया, सुधीर गुप्ता, अविनाश दुबे, हेमराज सोनी, बीतिका विश्वास, विप जिलाध्यक्ष संदीप अग्रवाल और कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित थे। सम्मान समारोह को वीर रस की कविता सुनाकर कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा गया। सम्मान समारोह के अतिथि दीपक लाखोटिया ने जहां संगठन की सक्रियता की तारीफ की, वहीं विप जिलाध्यक्ष संदीप अग्रवाल और कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक ठाकुर ने मीडिया के हर सवालों के बेबाक जवाब दिए। एकजुट तू खड़ा रहेगा तो शक्ति का एक पुंज है तू, और हल्दी घाटी को हिलाने वाला हर हर महादेव की गूंज है तू, हर हर महादेव की गूंज है तू। अरे देश जो देशद्रोही है जिसके मन में उनसे अपनी दूरी है, अरे देशद्रोह है जिसके मन में उनसे अपनी दूरी है। और जब तक अफजल है भारत में तब तक वीर शिवाजी जरूरी है, तब तक वीर शिवाजी जरूरी है। अरे चूड़िया पहन कर क्यों बैठा है, अरे चूड़िया पहन कर क्यों बैठा है, जब कुछ कुत्तों ने भगवे के खिलाफ भौंक दिया था। अरे भूल मत, तुम उस पृथ्वीराज चौहान के वंशज है जो बिना आंखों के मोहम्मद गौरी को ठोक दिया था, जो बिना आंखों के मोहम्मद गौरी को ठोक दिया था। अरे तू चेतक है, तू महाराणा का रण में कैसा उठ जाएगा, अर्जुन का तू वीर अभिमन्यु है, रण में कैसा झुक जाएगा। अरे प्रहार कर, वार कर, आगे बढ़, या शस्त्र उठा, या जो युद्ध है हमारा लक्ष्य हमेशा प्राप्त कर ही आएगा। बोले जय जय श्री राम, जय श्री राम। चार पंक्ति आठ अपने पास व्यवस्था ना होते भी कहीं भी पहुँचना है उसका महसूस है। और अपने क्षेत्र में छोटे से बच्चे लेके बड़े बुजुर्ग तक सब तक पहुँच रखते हैं और हर एक को घर सम्मान नहीं चाहिए। तो मैं आज के बच्चे सब को यही पर मोहब्बत करना चाहता है। मेरा एक अन्ना सा बच्चा है रामचंद्र देवना, इस पार्टी के बारे में बताना चाहूँगा। अच्छे पैसे से व्यवसायी पड़ेगा और नगर में प्रमुखता से कार्य। अग्रवाल जी, कल किस तरह का आयोजन किया गया? मैं संदीप अग्रवाल, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। परसों हमारे यहाँ एक कार्यक्रम हुआ जिसमें जितने भी जिले में प्रशिक्षार्थी भेजे गए थे उनको अपने जिले में प्रशिक्षण के दौरान क्या क्या कार्य करना है उसके लिए कार्यक्रम किया गया। और इस कार्यक्रम के तहत हमारे यहाँ अतिथि भी बुलाए गए थे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यतः नित्या पारेख जी आई थी, जो हैदराबाद में टी राजा के साथ काम करती हैं, वो थी। ताम्रकार जी थे, हमारे दीपक लाखोटिया जी थे, सुधीर गुप्ता जी थे और अन्य बहुत सारे विशिष्ट अतिथि भी इसमें आमंत्रित थे। और इस कार्यक्रम में केवल इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो भी प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण ग्रहण करके आए उनको अपने गांव में, अपनी स्थानीय एरिया में लव जिहाद के से बचाने के लिए छोटी छोटी जो लड़कियां हैं जो लव जिहाद की शिकार होती हैं उनको ट्रेन करें, उनको अपने तरीके से बताएं कि लव जिहाद किस किस तरीके से किया जाता है, अखाड़ा चलाएं और लोगों के साथ नियमित रूप से बैठें। जो छोटी छोटी बहनें हैं हमारी, उनको प्रशिक्षित करें। और इसमें जो मुख्य वक्ता के तौर पे बोला गया उसमें हमारे लाखोटिया जी, श्री दीपक लाखोटिया जी, नित्या पारेख जी, विशाल ताम्रकार जी को बोलने का अवसर प्रदान किया गया। और उनके द्वारा जो सीख दी गई वो यही था कि अगर आज अपन प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं तो प्रशिक्षण अपने लिए प्राप्त नहीं किए हैं, उस समाज के लिए प्राप्त किए हैं। क्योंकि जिले भर से जो सेलेक्टेड लोग थे उनको प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। तो आप लोग जो सेलेक्टेड हैं तो आप प्रमुख प्रशिक्षक बन के अपने गाँव में, अपनी स्थानीय जगह पे लोगों को प्रशिक्षित करें और हमारी बहनों को लव जिहाद से बताना चाहें। भाइयों को ये प्रशिक्षण दिया गया है कि आसपास होने वाले जो भी विधर्मी हैं रहने वाले, उनको विधर्म करने से रोकें और अपने आसपास प्रशिक्षित करें। जी, सम्मान कार्यक्रम भी कुछ हुआ, बताते हैं? हाँ, सभी जितने भी प्रशिक्षार्थी आए थे उन सभी को प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र दिया गया कि आप इतने सम्मानित 7 दिन अपना दिए हैं, तो आप सभी को
प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और जितने भी अतिथि आए थे उनको प्रतीक चिन्ह भी बांटा गया। इसमें विशेष रूप से दीपक ठाकुर जी का उद्बोधन था, जो उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के बाद आपका दायित्व क्या है, और कुछ लोग जिनको दायित्व बोध कराया गया, और जितने भी बहनें प्रशिक्षण के लिए बाद आई थी, भाई प्रशिक्षण के बाद आए थे, इनको भी दायित्व बोध दीपक ठाकुर जी द्वारा कराया गया। तो ये जो प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं, इनमें युवक युवतियाँ क्या दोनों हैं, और दोनों हैं तो उनकी संख्या करीब कितनी है? जो दुर्गा वाहिनी की बहनें हैं उनकी संख्या थी 46, और जो बजरंग दल के भाई हैं हमारे बजरंगी भाई, उनकी संख्या थी 42। और ये लोग प्रशिक्षण अलग अलग हुआ। जो बहनों को प्रशिक्षण हुआ बालोद जिले में, बालोद में हुआ, और जो भाइयों का प्रशिक्षण हुआ वो रायपुर महानगर का प्रशिक्षण था, और वहाँ पे लोगों को गोली चलाना, तलवार चलाना, लाठी चलाना और अन्य जो शस्त्र होते हैं, चाहे हाथ मुक्का हो, जैसे अपन जिसको बोलते हैं कराटे वगैरह का भी प्रशिक्षण दिया गया, ताकि बहनें और भाई अपना स्वयं का रक्षा करें और अपने समाज की रक्षा करें। इसलिए इनको पूरी तरह प्रशिक्षित किया गया और ये बताया गया कि आप अपना जो सम्मान और अपने समाज का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं। दीपक भैया, कल प्रशिक्षण लेके परसों जी जो बहन और भाई आए हैं, हाँ, उस प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ गई? और आपके जिलाध्यक्ष ने लव जिहाद का उल्लेख बहुत किया है जी, लेकिन लव जिहाद प्रमाणिक रूप से मान्यता प्राप्त जो है शब्द नहीं है, जी या कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहिए या कानून में कहिए, जी, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है। जी, तो ये प्रशिक्षण लेके जो भाई और बहनें आई हैं, हाँ जी, इनको आज ये असुरक्षा का भाव मन में क्यों आ गया, संगठन में क्यों आ गया, क्या आवश्यकता पड़ गई प्रशिक्षण लेने की? क्या समाज में अब ऐसी स्थितियाँ आ गई हैं कि जागरूक होना जरूरी है, सावधान होना जरूरी है? किस तरह का खतरा महसूस किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि विश्व हिंदू परिषद जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और 40 देशों में ये फैला हुआ है। तो सुरक्षा को लेकर के हमको कहीं पर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अपने आप में सक्षम है पूरे देश में, और हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जो आज के समय में कार्य कर रहे हैं। हम जन जागरण की कोशिश में लगे हुए हैं। हम बिल्कुल भी ना तो एंटी इस्लामिक है, ना ही एंटी क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करते हैं। हमारा कहीं पर भी ऐसा विषय नहीं है। ये शब्दों का हेर फेर है जो कभी कभी निकल कर आ जाता है, पर जो हमारी विचारधारा है वो ये है कि जैसे हमारे स्वातंत्र प्रिय विनायक दामोदर राव सावरकर जी थे, उन्होंने अभिनव भारत और हिंदू महासभा का गठन किया था। उसमें उनकी विचारधारा से हम बहुत प्रेरित हैं, और जैसा उन्होंने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं, वो एक समाज है, एक जाति है। सभी समाज के जो वर्ग के लोग हैं उसमें अंतरजातीय विवाह आरंभ करना चाहिए। किसी भी प्रकार की जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे वो चाहते थे कि हिंदू समाज एक हो, कहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या किसी जात पात की भावना ना रहे, और वो सारे लोग एक हों। और जहां मामला संप्रदाय का है तो हर कोई अपने अपने संप्रदाय में सुखी रहे, खुश रहे, ये हमारी भावना है। हम नहीं चाहते कि संप्रदाय का मिक्सचर हो। जो एक जैसा कल्चर है जिसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं, एक स्थान पर रहने वाले एक तरह के लोग एक होने चाहिए। तो हिंदू समाज में भी जो है ना, हम चाहते हैं कि रोटी बेटी का जो रिश्ता है वो हिंदू समाज के बीच में हो। और जो इस्लामिक हैं, क्रिश्चियनिटी को जो फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, उनके समाज में उनके बीच में रोटी बेटी का रिश्ता हो। हम कहीं पर खिलाफत की बात नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि संस्कृति संस्कार सभी धर्मों के अपने अपने हैं, उनका परिपालन हो, और किसी भी प्रकार का सांप्रदायिकता भड़काने या फैलाने वाला कार्य न हो। क्योंकि किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार की गलती की सजा हम पूरे समाज को नहीं दे सकते। मामला ये होता है कि मान लो कोई मुस्लिम लड़का या लड़की किसी हिंदू लड़के या लड़की के संपर्क में आते हैं, मान लो उनके बीच प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है, तो अगर हमारा संगठन अगर आएगा सामने पे
स्पष्ट रूप से खुल करके। तो वहाँ पर वो मामला व्यक्तिगत ना होकर के, पारिवारिक ना होकर के क्या हो जाता है, सामाजिक हो जाता है, हिंदू समाज की बात आ जाती है। सिमिलरली वैसे ही जो हमारे इस्लामिक भाई लोग हैं, मुसलमान भाई लोग हैं, वो भी एकत्र हो जाते हैं, फिर वहाँ पर सांप्रदायिकता का भाव जन्म लेता है। विश्व हिंदू परिषद सभी कम्युनिटी के लोगों से अपील करता है कि सभी अपने अपने समाज में सुखी रहें, अच्छे से रहें, किसी भी दूसरे संप्रदाय को वो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। हम तो इसके लिए ईश निंदा कानून, धर्मांतरण कानून, इसकी मांग कर रहे हैं राज्य सरकार से, ताकि इस तरह की अप्रिय घटनाएं किसी के भी समाज में न घटित हो, जिससे एक दूसरे में भाईचारे की जगह वैमनस्यता का भाव, दुर्भावना का भाव कहीं पर भी ना आए। हम इस प्रयास में लगे हुए हैं। देश का जब बंटवारा हुआ जी तो उसका आधार भी यही था जी कि हिंदू जो है हिंदुस्तान में रहेंगे जी और मुस्लिम जो है पाकिस्तान में रहेंगे। जी लेकिन फिर ऐसी परिस्थितियां कैसी बनी कि आज फिर एक बार हिंदुओं को एकत्रित होने की जरूरत पड़ रही है, प्रशिक्षण लेने की जरूरत पड़ रही है, जी। और सुरक्षा का भाव बढ़ रहा है, सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे जी। हैं। ये स्थितियां क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, इस पे इतिहास क्या है? देखिए, इतिहास ये है कि 1947 में जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जी थे, उनको अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए था, तो उन्होंने हमारे सेलेक्टिव प्रधानमंत्री जी, इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में एक समझौता किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाइए, हमको एक इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में दीजिए। उस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महात्मा गांधी जी ने निभाई। मोहनदास करमचंद गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका कहना यह था कि हम धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं चाहते। वो ये चाहते थे कि जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं, हमको आपत्ति नहीं है, और जो यहाँ पर रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं। इस कारण से धर्म के आधार पर बंटवारा जो है संभव नहीं हो सका। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय हमारे गृह मंत्री हुआ करते थे, उनकी मानसिकता ये थी कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, और उन्होंने एकत्रीकरण शुरू किया सभी राज्यों का। हमारे उस समय के जो हिंदू नेता थे वीर सावरकर जी, वो अखंड भारत चाहते थे, वो पाकिस्तान का भी बंटवारा नहीं चाहते थे। तो हम कभी भी बंटवारे या पार्टीशन के फेवर में नहीं रहे जी। हमारा जो हिंदू सभा है, हिंदू महासभा है, अभिनव भारत है, ये कभी भी ऐसा नहीं चाहता था कि देश का बंटवारा हो। इस बीच में ऐसी परिस्थितियां कैसे आ गई कि नाथूराम गोडसे को जी महात्मा गांधी की हत्या करने की आवश्यकता पड़ गई? देखिए, नाथूराम गोडसे जी जो हैं वो अखंड भारत के अनुयायी थे। वो कहीं ना कहीं हमारे वीर सावरकर जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। आपको वीर सावरकर जी के बारे में पता होगा कि उनको 2 बार आजीवन कारावास मिला था। उन्होंने काला पानी की सजा काटी अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर में जी। और गोडसे जी जो हैं उनको ऐसा महसूस होने लगा था उस समय कि अगर कुछ समय निर्णय लेने के लिए अगर गांधी जी की आवश्यकता और पड़ी तो देश के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज और करना पड़ सकता है। तो शायद ये विषय हालांकि टिप्पणी के लायक नहीं है जी। फिर भी ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। मैं ऐसा नहीं कि गोडसे जी से सहमत हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता रहे हैं और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है जी। और अगर उनकी जो इच्छा शक्ति और प्रबल होती तो शायद जो टोटल नॉन कोऑपरेशन चला था, सहयोग आंदोलन, सन 1921 में हमारा देश आज़ाद हो चुका होता। गरम दल वालों ने जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे, अगर वो चौरा चौरी की घटना नहीं होती तो शायद हमारा देश 1921 में ही आज़ाद हो जाता। जी। ये जो बहनें और भाई जो प्रशिक्षण लेके आए हैं जी, ये जो प्रशिक्षित जो आपके युवा है जी, ये किस तरह सहयोग करेंगे विस्तार में संगठन के? देखिए, हमारा जो है ना जो कॉन्सेप्ट है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का, अब जो कार्यकर्ता आ रहे हैं हमारे धमतरी जिले में, ये सब बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, बहुत प्रशिक्षित लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट और जीनियस टाइप के लोग हैं। हमारी जो कार्यशैली चल रही है ना, इजराइल, जर्मनी, जापान, इटली, इन सब देशों की तर्ज पर चल रही है। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि इजराइल के साथ जो यहूदियों के साथ हुआ था, चंद लाख यहूदियों को
मरुस्थल दिया गया रहने के लिए और समुंदर का खारा पानी। इजराइल आज किस कंडीशन में आप समझ सकते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ 3 करोड़ की आबादी है, साधन संसाधन संपन्न है, एक बहुत बड़ा विस्तृत भूभाग लेकर के हम चल रहे हैं। तो हम देश का विकास, राज्य का विकास उस तरीके से करना चाहते हैं। जापान बहुत छोटा देश है, बहुत प्राकृतिक आपदाएं झेलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन टेक्नोलॉजी में अगर हम कहें तो आज भी जापान का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। जर्मनी हिटलर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत कमजोर स्थिति में थे। आज आप जाकर के देखिए जर्मनी को, उसका डेवलपमेंट देखिए। हम जो हैं हमारे बच्चों को, हमारे कार्यकर्ताओं को उस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, उस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि पहला वो स्वावलंबी बने। आत्मरक्षा प्रशिक्षण दे रहे हैं, बेहतर स्वास्थ्य के लिए योगा, ध्यान वगैरह भी सिखाते हैं। उसके अलावा स्वरोजगार की दिशा में भी प्रेरित करते हैं। और जो बच्चे हमारे संघ के, संगठन के जो पढ़ने में इच्छुक है, उनको बेहतर गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि राष्ट्र हित में युवा वर्ग की जो ऊर्जा है उसका उपयोग किया जा सके। ये पूर्व मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी जी, वो कहते थे कि अमीर धरती गरीब लोग। तो क्या लगता है आज वो उनकी जो मान्यता थी वो रद्द हुई है, विकास हुआ है डबल इंजन की सरकार में? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, ये हर एक व्यक्ति की बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल की बात है। उसके जो विचार हैं, उसका जो नज़रिया है वो उसने प्रस्तुत कर दिया अपने समय में। पर वर्तमान परिवेश में हमारा छत्तीसगढ़ बहुत साधन संपन्न है। वर्तमान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने हमारे जो केंद्र की सरकार है उसको आपने देखा है, उनका डेवलपमेंट अगर मैं गिनाने जाऊंगा तो शायद ये पूरा दिन कम पड़ जाए। इस स्थिति का डेवलपमेंट है हमारे देश में। आज हम सब बनाते हैं, हम हथियार बनाते हैं, हम मोबाइल बनाते हैं, हम मोटर्स बनाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर में भी हम बहुत आगे हो चुके हैं। जी, ये तलवार डंडे का ज़माना अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जी, 1 इंच की एक गोली इंसान का काम खत्म कर देती है। जी, उन परिस्थितियों में ये प्रशिक्षित जो जी, आपके युवा है, दुर्गा वाहिनी के हो जी, चाहे जी, बजरंग दल के हों, जी, ये आज की बदली हुई परिस्थितियों में कि देश विरोधी तत्वों का मुकाबला किस तरह कर पाएंगे और इनसे प्रशिक्षित लोग कितनी बड़ी संख्या में संगठन से आकर्षित हो रहे, जुड़ रहे हैं? देखिए, हमारा जो उद्देश्य है ना आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने का, वो ये है आप स्वयं की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें। आप सभी जगहों पर सीखते जाएं, अपने अपने क्षेत्र में जाएं और सभी को प्रशिक्षित करें। हम यहाँ पर आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह कभी भी नहीं चाहते। उसके लिए हमने प्रशासन बनाया, मतलब संविधान में प्रशासन का प्रावधान है, पुलिस की व्यवस्था है, गृह विभाग है, प्रोटेक्शन देने का काम पुलिस डिपार्टमेंट का है। यहाँ पे कोई अफगानिस्तान की सरकार नहीं है कि 3 लाख मिलिट्री के लोग तालिबानियों को आते देखें और भाग जाएं। हमारे यहाँ पे प्रशासन बहुत मजबूत है, राज्य छोटा है, जिले छोटे हैं, पुलिस बल की संख्या पर्याप्त है, हम एफर्ट भी कर सकते हैं, उनको सैलरी भी दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पर 2 गुना बल की भी व्यवस्था की जा सकती है। तो वो जमाना गया कि जब हम सोचते थे कि वहां पर बाहुबलियों का राज चलेगा जो गुंडे पाल करके राज कर लेगा। हमारे पुलिस प्रशासन के पास पर्याप्त बल है, पर्याप्त वेपन्स हैं इस्तेमाल करने के लिए। मोदी जी ने पर्याप्त सप्लाई दे रखी है सभी गृह विभाग को। तो यहाँ पर आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह का तो सवाल नहीं उठता है। ये हम उनकी पर्सनल और व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको सिखाते हैं। हम असामाजिक और आपराधिक तत्वों से लड़ना चाहते हैं उस जगह पर। अक्सर चर्चा होती है कि देशभक्त असंगठित हैं और देश विरोधी तत्व जो है जी, वो संगठित हैं। जी, तो ये जो विसंगति दिख रही है, जी, ये इससे देश का क्या नुकसान होता हुआ नहीं दिखता आपको? देखिए, ये एकदम सार्वत्रिक सत्य है। आपको अगर कभी भी किसी कम्युनिटी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको संगठित करना है तो आपको उसके प्रति प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। दूसरा, भय का भी होना आवश्यक है। जब किसी वर्ग विशेष के लोगों में भय व्याप्त होता है तो वो सबसे पहले संगठित होते हैं। जहां पर बात कभी भी माइनॉरिटीज की आती है तो उनका संगठन हमेशा इसीलिए मजबूत होता है, मैनेजमेंट इसलिए मजबूत होता है क्योंकि उनको ये लगता है कि हमको बहुसंख्यक लोगों से खतरा है। पर वस्तु स्थिति ऐसी है ही नहीं। सनातन धर्म के जो लोग हैं वो प्रकृति प्रेमी हैं। सैकड़ों हजारों की भीड़ में बौद्ध, सिख, पारसी, यहूदी, क्रिश्चियन, इस्लाम सभी लोग हमारे बीच में सुरक्षित हैं। हमारे मन में सभी के लिए प्रेम है। हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं।
अगर हमारे दिल में वसुधैव कुटुंबकम है, अगर हमारे दिल में प्रकृति से प्रेम है, तो हमारे बीच में महाराणा प्रताप भी रहे हैं, राणा कुंभा भी रहे हैं, बप्पा रावल भी रहे हैं, वीर शिवाजी भी रहे हैं, संभाजी भी रहे हुए हैं, बाजीराव पेशवा भी रहे हुए हैं। प्रेम से रहना हम जानते हैं। और अगर परिस्थितियां विपरीत है और देश विरोधी ताकतें या हमारे शत्रु अगर हमारे समक्ष खड़े होते हैं तो हम उनको जड़ से उखाड़ना भी जानते हैं। दीपक भैया, ये हिंदुत्व के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, ये इसके पहले इतनी सक्रियता नहीं देखी गई, तो उनके काम को कैसे देखते हैं? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल निश्चित रूप से मैं एक लंबे समय से दोनों संस्थाओं के और उनसे जुड़े हुए लोगों को जानता हूं, लेकिन आज जो एक विराट स्वरूप यहाँ धारण किया है इस संस्था ने, ये स्वागत योग्य है। और इसमें विशेष रूप से संदीप अग्रवाल, दीपक ठाकुर, इन लोगों ने जो काम किया, जो संगठन तैयार किया, पुराने में हेमराज सोनी, सुबोध राठी, ये लोग पुराने समय से जुड़े रहे हैं, लेकिन वर्तमान टीम में जो प्रशिक्षण के लिए 150 लोगों को इन्होंने भेजा था, दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल के लोग जो 7 दिन का प्रशिक्षण लेकर आए, निश्चित रूप से एक टीम तैयार हुई है। और हिंदुत्व के लिए एक सुरक्षा दल, एक सुरक्षा कवच ये लोग तैयार कर रहे हैं। और जो तैयार होकर लोग आए हैं वो एक 50-50 के बराबर है, वो और 50-50 लोगों को तैयार करेंगे और एक इतना बड़ा संगठन तैयार होने जा रहा है जिसकी कल्पना भी कोई कर नहीं सकता। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।